अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका खैर मक़दम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद फ़खरुद्दीन अली अहमद को उनकी 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज यानी कि 13 मई को राष्ट्रपति भवन में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया हिंद ने फ़खरुद्दीन अली अहमद के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। तकरीबन 50 दिनों के बाद जनूबी हिंद के अहम तरीन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन का हुजूम देखा गया। लॉकडाउन में नरमी के बाद वजारत रेलवेज की जानिब से बाज़ ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उसी के हिस्से के तौर पर बेंगलुरु से नई दिल्ली तक बराह सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। बेंगलुरु स्टेशन से सिकंदराबाद स्टेशन पहुँचने के बाद 288 मुसाफिरीन यहाँ से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। हर मुसाफिरीन की तेलंगाना में वाक़ इस स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग की गई। ट्रेन में भी समाजी फासले को बरकरारी को यकीनी बनाया गया है। लॉकडाउन से परेशान एक लड़की ने बुलंद इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या हैदराबाद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि मणिकोंडा लिंक्यू हिल्स अपार्टमेंट की एक इमारत में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला एरवा ली रहती थी। वो 29 फरवरी से एलहेस 3 ब्लॉक में मुक़ीम थी। एक हफ्ता कबल उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिस पर उसने अपनी माँ को फ़ोन करते हुए बच्चे को देखने के लिए आने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहम उसकी माँ ने लॉकडाउन के पेश नज़र उसको हिदायत दी कि वो हैदराबाद में ही मुक़ीम रहे, जिस पर शदीद मायूसी के आलम में उसने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वो लॉकडाउन की वजह से पहले ही से बहुत परेशान थी। ज़िले मेरचल के अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में एक मैकेनिक शॉप में रिपेयर के लिए आने वाली 13 गाड़ियां जलकर खाकिस्तार हो गईं। शॉप मैकेनिक के मुताबिक रिपेयर के लिए आई गाड़ियां रखी हुई थीं कि अचानक आग लग गई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आदिलाबाद में मास्क न पहनने पर कई अफराद को जुर्माना आयद किया गया है। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। इसके बावजूद अवाम बिना मास्क पहने ही सड़कों पर निकल रहे हैं। आदिलाबाद के गांधी चौक पर आज मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने मास्क न पहनने वालों को पकड़कर उनके खिलाफ जुर्माने आयद किए। म्यूनिसिपल कमिश्नर, DSP, एडिशनल SP 1 टाउन CI ने शहर में दौरा करते हुए मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपये जुर्माना आयद किया है। मुल्क की अलग अलग रियासतों में फंसे अफराद को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेल खिदमत बहाल कर दी गई हैं। अब खबर है कि रेलवे की तरह लोगों को घर पहुंचाने के लिए एयर इंडिया 19 मई से 2 जून के दरमियान खुसूसी घरेलू परवाजें शुरू करने जा रहा है। उनमें से ज़्यादातर परवाजें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से रहेंगी। इत्तलात के मुताबिक चेन्नई के लिए सिर्फ एक परवाज़ की सहूलत दी गई है, जो कि 19 मई को कोची से चेन्नई के लिए उड़ान भरेगी। इसके अलावा दिल्ली के लिए 173, मुंबई के लिए 40, हैदराबाद के लिए 25 और कोची के लिए 12 फ्लाइट्स की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली से जो फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी वो अमृतसर, बेंगलुरु, गया, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, कोची, विजयवाड़ा, लखनऊ और कुछ दूसरे शहरों में जाएंगी। उसी तरह से मुंबई से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स अहमदाबाद, हैदराबाद, कोची, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा जाएंगी। इसके अलावा हैदराबाद से मुंबई और दिल्ली के लिए भी फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। बेंगलुरु से मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के लिए फ्लाइट्स होंगी। उसके साथ ही भुवनेश्वर से एक फ्लाइट बेंगलुरु जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के दौर में पूरे मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर्स को संजीवनी देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जो मुल्क की GDP का 10% है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन इस खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज के बारे में तफसीलात बताईं। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने कहा कि 15,000 से कम तनख्वाह वालों को सरकारी मदद दी जाएगी। तनख्वाह का 24% हुकूमत PF में जमा करेगी। उन्होंने कहा कि 2,500 करोड़ की मदद इसके लिए हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में ट्रस्ट, LLP को सभी बैंडिंग फंड फौरी तौर पर दिए जाएंगे और कल से आइंदा साल तक TDS और
TGS کے لیے 25% ادائیگی میں چھوٹ دی جا رہی ہے، جو کہ اگلے سال 31 مارچ سن 2021 تک جاری رہے گی۔ اس سے 50,000 کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا۔ دارالحکومت دہلی میں عالمی وبا کووڈ-19 ایک خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20 مریضوں کی ہلاکت سے اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 106 تک پہنچ چکی ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 8,000 ہو گئی ہے۔ وزیر صحت ستیندر جین نے چہارشنبے کو میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرس سے مزید 20 مریض ہلاک ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 106 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں 33 افراد اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے صدر نشین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کو اس وقت راحت ملی جب دہلی ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری پر عبوری طور پر روک لگا دی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس منوج کمار اروڑی کی بینچ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سماعت کے بعد حکم دیا کہ ظفر الاسلام خان کے خلاف 22 جون کو بھی کارروائی نہ کی جائے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کے خلاف ان کے ٹویٹ پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ڈاکٹر خان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 124A اور دفعہ 153A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس نے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان پر 2 طبقات میں عدم رواداری کو بڑھاوا دینے، مساوات اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے تصور کے ساتھ کام کرنے کے تحت FIR درج کی ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر سعودی عرب نے 23 مئی سے 27 مئی تک پوری مملکت میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ گلف نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق داخلی امور کی وزارت نے کہا کہ 5 دنوں کے لیے پوری مملکت میں 24 گھنٹوں کا لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ یہ لاک ڈاؤن 30 رمضان المبارک سے شروع ہوگا اور 4 شوال المکرم تک رہے گا۔ یہ قدم شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر اٹھایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ MK نیوز کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری ملاقات اگلے بلیٹن میں۔